नमस्ते सभी को। तो आज हम कुछ भ्रामक दावों का एक्सपोज करेंगे। क्या आपको पता है महात्मा फूले ने महर्षि दयानंद सरस्वती के प्राणों की रक्षा करी है। महर्षि दयानंद के वेद प्रवचनों का महात्मा फूले पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह महर्षि दयानंद सरस्वती को अपनी शूद्र पाठशाला में ले जाते हैं और वहां पर वह वेद प्रवचन करवाते हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि भारत में के इतिहास में बहुत लंबे कालखंड के बाद एक ब्राह्मण सन्यासी शूद्रों की पाठशाला में जाकर उनको वेद सुनाता है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इतिहास की पहली घटना थी जब एक सन्यासी जाके शूद्र पाठशाला में उपदेश कर रहा है। बिल्कुल झूठ। ऋषि की जीवनी में साफ साफ आता है कि जब वो सार्वजनिक रूप में व्याख्यान करते थे तो वहां पर ईसाई, मुसलमान, शूद्र हर वर्ग के लोग आके वो व्याख्यान सुनते थे। यहाँ तक कि वेद मंत्र भी सुनते थे अच्छे से और विद्वान बनते थे। तो ये मूर्खतापूर्ण तर्क है, पहला तर्क। दूसरा, जब वो पुणे में उपदेश करने गए तो वहां 5000 से ज्यादा लोग उपस्थित थे और फूले भी उसी पुणे शहर में थे, तो वो वहां चले जाते उपदेश कराने अपने शिष्यों को। तो अलग से ऋषि क्यों जाएंगे वहां उपदेश करने। तीसरा, किसी भी जीवनी में यह वर्णन ही नहीं है कि फूले से ऋषि का मिलना हुआ। ऋषि के समकालीन व्यक्ति थे जो उनके उपदेश सुनकर उसी समय उनके शिष्य बन गए थे। उनका नाम था पंडित गोपाल राव हरि जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी दयानंद दिग्विचार, पहली जीवनी थी जो ऋषि के समकालीन छपी थी। उसमें कहीं फूले का वर्णन नहीं है। उसी के आधार पर पंडित रामविलास शारदा जी ने जीवनी लिखी, उसमें भी कहीं फूले का वर्णन नहीं है। पंडित मुखोपाध्याय जी ने जीवनी लिखी, उसमें भी कहीं फूले का वर्णन नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने जो दावा किया कि फूले ने उनको बचाया, ऐसा भी कहीं नहीं वर्णन है। ऋषि दयानंद को सक्षम थे, उनको कौन ही बचाने वाला। अनेकों प्रकरण आता है जहां पर ऋषि अकेले ही चले जाते थे शास्त्रार्थ करने। लेखराम जीवनी में एक प्रसंग है जहां पे ऋषि चले जाते हैं ईसाइयों के गढ़ में शास्त्रार्थ करने। रूढ़िवाद का विरोध करते करते महात्मा फूले कुछ समय तक वेद और हिंदू धर्म के भी विरोधी बन गए, जबकि इन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया कि कुछ समय तक वो हिंदू धर्म के विरोधी थे या वेद के विरोधी थे। ये बिल्कुल झूठ है, अंतिम समय तक विरोधी रहे। गुलामगिरी जो शुरू में पुस्तक लिखी थी उसमें तो ब्रह्मा को कितने अभद्र और घृणित शब्द लिखा है। देखिए क्या गाली लिखी है, इसको मैं पढ़ के नहीं सुना सकता। और ऋषि ब्रह्मा का कितना सम्मान करते हैं उपदेश मंजरी, हमने पढ़ाया हुआ है क्लास। तो ये पाखंड नहीं तो और क्या है। ऋषि को बदनाम करना, उनके नाम पे जुमलाबाजी करना, फूले से उनका संपर्क जोड़ना वामपंथीवादी से, खाली दलितों के वोट बैंक को साधने के लिए। दूसरा एक बात और, फूले के संपूर्ण वाङ्मय में आता है जहां पर फूले साहब महर्षि दयानंद पे तंज कसते हुए मजाक उड़ा रहे हैं कि ग्रस्तों में एक सन्यासी वेदों की डींग मारता फिरता है। क्या ये अपमान नहीं सन्यासी का? ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, मराठी भाषा में है। जो व्यक्ति ब्रह्मा को गाली दे रहा है, जो व्यक्ति जो है ईसाइयों की तारीफ कर रहा हो दिन रात, ऐसे लोगों को सनातनी बनाएंगे हम। ये जो तथाकथित जो नीले कबूतर घूमते हैं, जो गाली देते रहते हैं देवी देवताओं को, इनको सनातनी नहीं बनाना है, क्योंकि ऐसा विधर्मी व्यक्ति सनातनी बन भी नहीं सकता। तो ये सब पाखंड है, एक नया प्रोपेगेंडा है ऋषि के नाम से। कहीं किसी जीवनी में वर्णन नहीं है, ना कहीं पत्र व्यवहार में वर्णन है कि ऋषि फूले से मिले हुए थे। फूले जैसे व्यक्ति जो इतना अभद्र भाषा का उपयोग करते हो और उनको महात्मा कहा जा रहा है बार बार, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि ऐसी भाषा क्या कोई महात्मा बोल सकता है? कृपया इसका उत्तर दे।